अस्थिरता बुरी लगती होगी, तभी कह रहे हो ना मन को स्थिर कैसे करें। अस्थिरता बुरी लगती लगती है। अलग चीज सोचता रहता है, प्रेजेंट में नहीं रहता। वो लगता कैसे है, उसका विवरण नहीं मांग रहा। बुरी लगती है ना। अभी अगर शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो तो उसका अनुभव ज़्यादा हो रहा है ना बाकी हिस्सों की अपेक्षा। जो बुरा लगता है वो चेतना पर अपना एहसास अंकित कराता है ना, कराता है ना। साथ चलो, कराता है कि नहीं कराता है। तुम चावल खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो, अचानक कंकड़ आ गया, खट से उठ बैठते हो कि नहीं। चेतना पर जैसे किसी ने प्रहार किया। कुछ बुरा लगता है तो उसका अनुभव अन्य अनुभवों की अपेक्षा ज्यादा तीक्ष्ण होता है या नहीं होता है। चावल का अनुभव तीक्ष्ण है या कंकड़ का। तो क्या तुम ये कहोगे कि तुम्हें पता है कि क्या तुम्हें बुरा लगता है, या तुम ये कहोगे कि मैं इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हूं कि मुझे क्या बुरा लगता है। जो बुरा लगता है उसका ही एहसास ज्यादा होता है। तो जो तुम्हें बुरा लगता है उसका तो तुम्हें पता होगा ना, पता है या नहीं है। चावल याद रह जाए न रह जाए, कंकड़ याद रह जाता है। आप इतनी यात्रा करके इस स्थान तक पहुंचे हैं, गाड़ी सरलता से चल रही थी, सब सामान्य था। अचानक जोर से ब्रेक लगे और आपका मुंह सामने वाली सीट पे जाके टकराया। पूरी यात्रा में आपको क्या याद रह जाएगा। वो घटना जो आपको बुरी लगी, ठीक। बाकी सब कुछ तो चिन्हित ही नहीं होगा कि होगा। तो जो कुछ अस्थिर करता होगा तुम्हें, वो तुम्हें भली भांति पता होगा, वही ज्यादा पता होगा। हेलो, जो कुछ भी तुम्हें अस्थिर करता होगा वही तुम्हें पता होगा और वो भली भांति पता होगा। ये बहाना कोई नहीं बना सकता कि मैं जानता ही नहीं कि मैं अस्थिर क्यों हूं। तुम खूब जानते हो कि कौन से तत्व हैं, कौन सी घटनाएं हैं, कौन सा माहौल, कौन से व्यक्ति, क्या विचार इत्यादि जो तुमको अस्थिर कर जाते हैं। क्योंकि जब अस्थिर होते हो और बुरा लगता है तो उसी क्षण चेतना पर दाग लग जाता है, जैसे शरीर में कहीं घाव हो गया हो। तो तुम जानते हो कि क्या अस्थिर करता है तुम्हें। तो उसको क्यों इजाजत देते हो खुद को अस्थिर करने की। वो इतना बड़ा है कि वो आके तुम्हें पकड़ लेता है और तुम्हें अस्थिर करता है। जो तुम्हारा कोई लालच है जो तुम्हें बार बार उसके पास ले जाता है। सच्चा जवाब देना। तुम जानते हो कौन तुम्हें अस्थिर करता है। वो इतना बली है कि आके तुम्हें जबरन गिरफ्त में ले लेता है, या तुम किसी लालचवश बार बार उसके चंगुल में जाके स्वयं ही फंसते हो। तो ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तुम खुद अस्थिर होने के लिए लालायित हो।
अस्थिरता तुम भली भांति जानते हो किस घर में रहती है, कौन सा उसका बिल है, किस मांद में छुपती है। तुम उसके चेहरे को जानते हो, तुम उसकी गंध को जानते हो, सब जानते हो। और तुम स्वयं ही जा करके उससे लिपट जाते हो, लिप्त हो जाते हो। फिर भोला सा सवाल रखते हो, स्थिर कैसे रहे? जैसे कि स्थिरता दूर भाग रही है। स्थिरता दूर भाग रही है या तुम अस्थिरता को करीब ला रहे हो? शांति दूर भाग रही है या तुम अशांति को करीब ला रहे हो? शांति की तुमसे कोई दुश्मनी है? शांति ने तुम्हारा नाम पता लिखा हुआ है कि अमुक आदमी आएगा तो इससे जरा बैर रखना है। या तुम खुद जा जाके अशांति की गोद में कूदते हो? अब ये तो तुमने बड़ी परस्पर विरोधी बातें कर दी। एक तरफ कह रहे हो अस्थिरता बुरी लगती है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि मैं ही जाता हूं और अस्थिरता के घर में बाकायदा दस्तक दे करके और दाम चुका करके प्रविष्टि लेता हूं। ये ऐसी सी बात है जैसे कोई अपनी सुपारी दे। तुम मेरी हत्या करना और ये लो पैसे मुझे मारने के। अब बताओ क्या डर है? क्यों तुम आत्महंता बने हुए हो? ये आत्मघाती व्यवहार क्यों है तुम्हारा? अपने ही खिलाफ क्यों चल रहे हो? तुम सब जानते हो तुम्हारे लिए क्या बुरा है, फिर भी वही बार बार क्यों कर रहे हो? प्रॉब्लम ये भी है कि आई ट्राई कि फैमिली में कोई हो, कुछ ज़्यादा को सोचता हूँ किसी को बुरा ना लगे, वो खुश रहें। उनको खुश करने कुछ मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो मुझे बहुत बुरी लगती है। तो मुझे बोलते हैं क्या फालतू में ये सब चीज़ें कर रहा हूँ मैं फॉर्मेलिटी के लिए। तो बड़ा बना वाला सा लगता है कभी कभी। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें स्थिरता से ज्यादा फर्ज निभाना पसंद है। जिस स्थिरता की तुमने यहां बात की, तुम कह रहे हो कि वो वरीयता क्रम में नीचे आती है। ऊपर ये है कि मुझे जो फर्ज अदायगी सिखाई गई है, तमाम तरह के किरदार दिए गए हैं, नैतिकताएं दी गई हैं, मैं उनका पालन करूं, ये कह रहे हो। कभी सोचा ही नहीं? सोचता हूँ फिर मैं क्या सोचते हो? तुम्हें उनसे प्रेम है इतना या बस डरे हुए हो? प्रेम तो है, मगर मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो इस चीज़ को समझेंगे नहीं। प्रेम की परिभाषा ये है कि प्रेमी उधर को जाता है जिधर उसकी शांति है। ये तुम्हारा कैसा प्रेम है जो तुम्हें अशांति दे रहा है? अपनी शांति की ओर खिंचे चले जाना, इसी का नाम प्रेम है। प्रेम माने एक आकर्षण। किसकी ओर आकर्षण? अपनी शांति की ओर। जिधर मुझे चैन मिलता है मैं उधर को खिंचा चला जाता हूं, इसी का नाम प्रेम है। ये तुम्हारा कौन सा प्रेम है जो तुम्हें बेचैनी दे देता है? प्रेम है कुछ और है। पता तो है।
इसी से संबंधित बात शिवानी आपने लिखी है। जी। आपने लिखा है कि आप समझती हैं कि प्रार्थना आपके अभिमत में दूसरों को चोट न पहुंचाने का नाम है। दूसरों का हित करना, दूसरों को हर्ट न करना। कैसे पता आपको कि दूसरों को चोट न पहुंचाना उनके हित में है? ये दोनों जुड़ी हुई बातें हैं, समझ पा रहे हो ना? बोलिए, कैसे पता आपको कि दूसरों का हित इसमें है कि उन्हें चोट न पहुंचाई जाए? किसको चोट न पहुंचाने की बात कर रहे हैं? अधिकांश लोग 1000 में से 999 भ्रमों का पिंड मात्र होते हैं। आप उन भ्रमों पे चोट नहीं करना चाहती। ये बिल्कुल वही बात है जो आलोक कह रहे हैं कि मैं लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। उसको बुरा लगेगा इसलिए। शराबी चला आ रहा है और उसके हाथ में बोतल है, आप छुड़ाएंगी तो बुरा लगेगा, तो आप पीने दीजिए। वो गलत है तो पूरी दुनिया ही नशे में तो डूबी हुई है। चोट तो लगेगी ही लगेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे को चोट प्रेमवश नहीं पहुंचा रहे, अपितु भयवश डरते हैं। डर क्या है? मैंने उसको चोट दी तो हूं तो मैं भी उसी के जैसा, वो पलट के मुझे चोट देगा, या मैं गलत उदाहरण रख रहा हूं, कल कोई मुझे भी चोट देगा। तुम भी पियो, हमें भी पीने दो। हम अगर तुम्हें मना करेंगे पीने से तो फिर हमें क्या अधिकार रह जाएगा पीने का? दूसरे का नशा तोड़ेंगे तो हमारा नशा भी किस हक से बचा रहेगा? दूसरे के भ्रमों पर आघात करेंगे तो अपने भी भ्रमों की फिर रक्षा नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसी बात तो नहीं है? अपने आसपास की दुनिया देखिए। आपको लोग होशमंद नजर आते हैं कि बेहोश? कहिए। चोट तो लगनी है। प्रश्न ये है किसको? होश पर चोट मत करिए, भली बात। बेहोशी पर चोट न करके तो आप दुनिया को और दुख में ढकेल रहे हैं। हाँ, चोट करने की विधि होती है, चोट करने का भी एक शील होता है, लेकिन चोट करनी पड़ती है। चोट करने के अदब होते हैं, पर चोट करनी तो पड़ती है। बेअदबी से नहीं करनी चाहिए, पर चोट तो करनी पड़ेगी। डर को प्रेम का नाम न दिया करें, प्रेम का अपमान होता है। डर के मारे किसी के सामने आपका मुंह नहीं खुलता, और आप कह रहे हैं ये तो इसलिए है क्योंकि मुझे उस व्यक्ति से बड़ा प्रेम है। कैसी बात कर रहे हैं? प्रेमी तो एक दूसरे को आईना दिखाते हैं, सत्य छुपाते थोड़े ही है। जो आपसे सच छुपाए वो आपका शुभ चिंतक कैसे हुआ?
और यदि कोई आपको सच बताए और आपको बुरा लग जाए तो जान लीजिए कि आपका उसका रिश्ता प्रेम का नहीं है। आप उससे सुख मांग रहे थे, सत्य नहीं। अधिकांश लोग जब संबंध में होते हैं तो एक दूसरे से सुख मांगते हैं, सत्य नहीं। दो लोग अगर एक दूसरे से सुख मांगने के कारण जुड़े हैं तो वो एक दूसरे को भोग रहे हैं। ये प्रेम का नहीं, वासना का रिश्ता है। तुम मुझे सुख दो, मैं तुम्हें सुख दूंगा, व्यापार सा है। और जो आपसे सुख की खातिर जुड़ा है उसे आप सत्य दे देंगे, उससे बर्दाश्त नहीं होगा। वो तिलमिला के भागेगा, वो कहेगा झूठ बोला, धोखा दिया, अरे हाय हाय। और भी मुद्दे हैं, कई कोण हैं। जो आपको अस्थिर कर रहा है, सोचो उसके पास कितनी अस्थिरता होगी कि वो जमाने भर में फैला रहा है। जो आपको अस्थिरता दे रहा है वो खुद क्या होगा? अस्थिरता का भंडार, बड़ा गोदाम। आपके मन में उसके लिए जरा भी यदि हितेच्छा है तो आप उसकी बात मानेंगे या आप उसे कोई बात समझाएंगे? कहिए, बोलिए। समझाने की विधि आलोक, तुम कितनी भी शालीन, हल्की, मुलायम, महीन रख लोगे, चोट तो फिर भी लगनी है। शल्य चिकित्सक का काम होता है कि वो बारीकी से, सफाई से, नजाकत से आपके शरीर में प्रवेश करे। लेकिन खून तो निकलेगा। कितना भी संभाल के, कितनी भी सावधानी से आपके शरीर को काटा गया है, खाल को कतरा गया है, खून तो निकलेगा। और तुम कहो देखो ये तो बड़ा गलत हो गया। जो परेशानी फैलाता फिर रहा है, सबसे पहले तो उससे अपनी रक्षा करो। और जब तुम्हें लगे कि अब तुम सुरक्षित हो तो फिर उसकी सहायता करो। यही धर्म है, कोई तीसरी बात नहीं। किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त कोई रोगी लेटा है किसी चिकित्सक के सामने, चिकित्सक पहला काम करता है कि उस संक्रमण से अपनी रक्षा करता है। चिकित्सकों को देखा है? सारी विधियां, सारे कवच होते हैं उनके पास अपने आप को बचाने के। अपने आप को बचा लेते हैं, फिर आते हैं तुम्हारी सहायता करने। दोनों काम जरूरी हैं। प्रथम है स्वयं को बचाना, और स्वयं को बचा के रुक नहीं जाना है, फिर आगे जाना है और अपनी करुणा का दायित्व निभाना है। और अपने आप को छलना छोड़ो कि मैं तो इतना भला हूं,
मैं तो सिधाई का ऐसा पुतला हूँ कि लोग आते हैं और मुझ पर नाजायज़ मांगे रखते हैं, और मैं किसी को देखिए चोटिल नहीं कर सकता। मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। पिछले जन्म में गाय था। तो मैं सबकी जायज़ नाजायज़ मांगे पूरी करता चलता हूँ। दुनिया नचाती है, मैं कठपुतली हूँ। ठीक है, याद रखना, जीवन में यदि शांति का, स्थिरता का अभाव है तो जान लेना कि अभाव की बात झूठी है। स्थिरता कहीं नहीं भागती, शांति कहीं नहीं जाती, वो मौजूद रहते हैं। तुम उनके ऊपर क्या क्या लाके भर लेते हो? अशांति और अस्थिरता। तो ये शिकायत करना छोड़ो कि जीवन में शांति नहीं है, कि स्थिरता नहीं है। ये देखो कि तुम अशांति कैसे कैसे पकड़ पकड़ के जीवन में शामिल कर रहे हो। तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारी कोशिश है, तुम कोशिश कर कर के परेशान हो रहे हो, तुम चाह चाह के अस्थिर हो रहे हो। अपनी हरकतों पर नजर डालो। शांति कहीं नहीं भाग गई, वो बड़ी वफादार है। तुम्हें शांति के अलावा दो चार और चाहिए। दिक्कत ये है। शांति में बड़ी दिव्यता है आलोक, वो नहीं जाएगी। उसकी शिकायत मत करो। तुम ये देखो कि तुम और क्या क्या पकड़ के ला रहे हो।